नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुने जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11। या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने का वर्णन है। आज का अध्याय शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायन ने देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, आप इस जगत का एकमात्र सहारा हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी आपका पराक्रम अलग नहीं है। आप ही जल रूप में स्थिर हो, संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्या आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप में है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र आपके ही विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्वपन करने योग्य पदार्थों से परे और परावा हो। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तो इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी और भला क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमश परिमाण की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समस्त नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणी दयनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ से सत पढ़ने वाली शरणागत वत्सा, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्ति हो। भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमय हो। नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़क की रहती हो। आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा मान विषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पाप नारायणी आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष तथा उत आयुष को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दानवों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में
उग्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण और दिव्य दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिव दत्ती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सवदा ध्रुवा महाराशि तथा महाविद्या रूप नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठ ऐश्वर्य रूप भैरवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी तथा ईशा रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गी देवी सब भय से आपकी रक्षा करो। आपको नमस्कार है कात्यायनी। तीन लोचन से विभूषित आपका स्वामी मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वाला हो के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भय से बचाए। इसको नमस्कार है। जो आपने ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर दिए हैं, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम इसको नमस्कार करते हैं। देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं है। जो आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हैं। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह अब दूसरी कौन हो सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपने शिवा और किसका वर्णन किया है तथा आपको छोड़कर दूसरी और ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में और अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जो जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावन नल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी धन्या हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करने आप शीघ्र हमारी रक्षा की है आपने, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट करो और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करो। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजा परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उपकार वर्ग में मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। देवी बोली, देवताओं वैभस्व मनसमर के 28 योग में शुभ और निशंब नामक 2 महादैत्यों की उत्पत्ति हुई। तब मेनन गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवती हुई विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करके मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे।
जब पृथ्वी 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी को अयोनिजा के रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मुनि सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शोक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शांकभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण कर मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी द्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमर का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मुझे याद करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब मैं अवतार लूंगी और शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडे पुराण सर्वाण मंत्रन की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11 अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।